अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नुमाइश बिनोरी टाउन और जहांगीर रोड की शुरुआत होती है कंजुल ईमान मस्जिद को एक मरतबा फिर एज़ यूजुअल सजा दिया गया है। 12 रबीउल अव्वल की विलादत का दिन होता है, तो 2 से 4 यानी कि 3-4 ऐसी बड़ी जगह हैं जहाँ पर लोग अपनी फैमिली को लेकर जाते हैं। पहली जगह आपकी जो है ये जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ बिनोरी टाउन पे, जो कि जहांगीर रोड की शुरुआत होती है, मेरे पीछे कंजुल ईमान की मस्जिद है, बड़ी मशहूर मस्जिद है। इस पूरी जगह को, न सिर्फ मस्जिद को बल्कि मेरे अतराफ़ में जितनी भी बिल्डिंगें हैं उनको सजा दिया जाता है और सजाने के बाद यहाँ पर आवाम का रश लग जाता है। रात को फैमिली को लेके लोग यहाँ पर आते हैं, बच्चों को लेकर आते हैं। बड़ी अच्छी और बड़ी खूबसूरत ये जगह जो है वो लगती है। आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी जहांगीर रोड के ऊपर खड़े हुए हैं। देखें, जहांगीर रोड की अगर बात करें तो जहांगीर रोड अपनी जो सड़क है उसकी ख़राबी की वजह से बड़ी मशहूर है। दूसरी चीज़ ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखें खारादर की तरफ अगर आप जाते हैं तो वो भी बड़ी मशहूर जगह है और वहाँ पर भी 12 रबीउल अव्वल की इस पूरे महीने की मुनासिबत से पूरे खारादर को जो है वो बरकी कुमकुमों और लाइटों से सजा दिया जाता है। तो लोग जो है वो ओल्ड सिटी एरिया में ज़्यादा घूमते हैं क्योंकि ओल्ड सिटी एरिया को ज़्यादा सजा दिया जाता है। आगे आप चले जाएं फैज़ान मदीना, उसकी इमारत को भी भरपूर तरीके से सजा दिया जाता है। देखिए, मैं बात करना चाहता हूँ, आप जब भी 12 रबीउल अव्वल का महीना आता है तो पूरा शहर कराची रोशनियों में खिल उठता है। मतलब आप ये देखें कि जब आप घूम रहे होते हैं इस जगह से तो आपको महसूस ही नहीं होता कि आप किसी शहर कराची में घूम रहे हैं, क्योंकि वजह यह है कि रोशनियों में ये शहर जो है वो जगमगा उठता है। तो यही शहर कराची की असल पहचान थी, जो पाकिस्तान में जो शहर कराची को रोशनियों का शहर कहलाता है उसको 25-30 सालों में बिगाड़ दिया गया है। इस शहर को जिसका लक़ब था रोशनियों का शहर कराची, देखें यहाँ पर सिर्फ 12 रबीउल अव्वल वाले दिन ही रोशनियाँ नहीं होती थी, बल्कि आप आम दिनों में भी आएँ, किसी भी महीने में आएँ, आपको शहर कराची रोशनियों में जो है वो जगमगा उठता हुआ नज़र आता था। मगर बदकिस्मती से इसको लोगों की नज़र लग गई, हुकूमत की नज़र लग गई, जो बड़े बड़े बातें करके, बड़े बड़े वादे करके, बड़े बड़े वोट हासिल करके सिर्फ अपनी अय्याशियों में उड़ा देते हैं, मगर शहर कराची का सोचते नहीं हैं। तो बदकिस्मती से 20 सालों में इस शहर कराची को रोशनियों के शहर के बजाय तारीखी का शहर जो है वो बना दिया गया है। मगर 12 रबीउल अव्वल की मुनासिबत से इस पूरी जगह को इस पूरी एरिया को, पूरी इमारतों को लाइटों से और बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। फैमिलीज़ दूर दूर से आते हैं, लोग भी आते हैं, देखते हैं, खुश होते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तस्वीर खिंचवाते हैं और चले जाते हैं। कुछ भाई भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भाई, कैसा लग रहा है आपको? माशाल्लाह से पूरे जहांगीर रोड को आधा से ज़्यादा मतलब सजा दिया गया है, कैसा लग रहा है? ज़बरदस्त लग रहा है, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल बहुत प्यारा शहर है कराची का। सबसे बड़ी बात यह है कि ये आप सलाम का जो है महीना है 12 रबी अव्वल का, और ये सारी फ्लैटें सजाई हुई हैं, ये मस्जिदें सजाई हुई हैं। अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल जो है ना, इस कराची शहर के अंदर दूर दूर से लोग जो है ना आते हैं इस मस्जिद को देखने के लिए। कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। खान साहब, क्या कहेंगे? खान साहब, लाइटें देखी आपने? बहुत ज़बरदस्त लाइट है। हाँ भाई, मज़ा आया लाइटें देख के? कैसा लगा? कैसी लग रही है गली आपको? बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत टिकटा के मज़े में। हाँ भाई, हाँ बहुत खूबसूरत है। मुशर्रफ साहब के दौर में जब के इलेक्ट्रिक आपका KESC हुआ करता था, उस वक्त यूनियन कहा करती थी, जब ये निजकारी हो रही थी, इसको थोड़ा सा प्राइवेटाइज की तरफ लेकर आया जा रहा था, उस वक्त के KESC ने, यूनियन ने ये एहतजाज किया था और उस वक्त कहा था कि अवाम खून के आंसू रोएगी अगर तो ये प्राइवेट कर दी गई। और बिल्कुल ठीक कहा था उन्होंने। उनके जो यूनियन के जो आला ओहदेदारान थे उन्होंने बिल्कुल सही कहा था कि जैसे ही ये प्राइवेट होगी, इसको ठेका दे दिया जाएगा प्राइवेट कंपनी को, तो अवाम खून के आंसू रोएगी। बिल्कुल रो रहे हैं जी, अभी भी हम रो रहे हैं। तो बहरहाल इतने अच्छे मौके पे मैं इनकी बात नहीं करना चाहता। ये बड़े अजीब से लोग हैं, ये बड़े बेकार लोग हैं, मैं इनकी बात ही नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि शहर कराची का जो पॉजिटिव इमेज है उसको दिखाया जाए। देखें, लग रही है ना खूबसूरत। अब मुझे आप बता दें, ये जहांगीर रोड है, अब मुझे ये दिखाया ना कि कोई स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं पुराने ज़माने की, कोई 40-50 साल पुरानी जो ऑरेंज कलर की जो लाइटें होती थी, आज भी वही लाइटें जल रही हैं और काफ़ी लाइटें बंद है।
काफ़ी लाइटें जो है वो खुली हुई हैं, लेकिन खुली हुई ऐसी हैं कि वो रोशनी ना देने के बराबर है। दूसरी चीज़ ये, स्ट्रीट लाइटों के ना लगने की वजह से स्ट्रीट क्राइम में भी बड़ा इजाफा हो रहा है। तो मैं KMC को कहना चाहता हूँ, देखें ये बहुत बड़ा नाला है, मैं नाले की वीडियो नहीं दिखाऊंगा। आगे अगर मैं लेके जाऊँ आपको जहांगीर रोड की उस तरफ, अगर बीच में लेके जाऊँ सेंटर में, तो इतना बुरा हाल है कि नाले का पानी निकल कर जो है वो सड़क पे आ रहा है, लोग नाले के अंदर घिर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं वीडियो नहीं दिखाना चाहता, इतना अच्छा शहर का हमारा खूबसूरत इमेज है, इतनी अच्छी माशाल्लाह से यहाँ के लोगों ने लाइटें लगाई है, इतना अच्छा ये स्ट्रीट का मंजर ये देखने को नज़र आ रहा है, इतना अच्छा हमारा माशाल्लाह से रोशनियों का शहर है। तो मैं नहीं चाहता कि घिसे पिटे खस्ता हाल जहांगीर रोड की आपको मैं उसकी जो है अक्सबंदी करके मैं आपको दिखाऊं, लेकिन मैं इंतज़ामिया को ये कहना चाहता हूं, देखें ये शहर हमारा है, ये शहर खूबसूरत हमारा है, और ये इतना खूबसूरत है कि लोगों ने लाइटें क्या लगाई, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर ये स्ट्रीट लाइटें आप तरीके की अच्छी सी लगा दें, सड़क के हाल को बेहतर कर दें, नालों के निज़ाम को बेहतर कर दें, तो मैं ये कहता हूँ कि हमारा शहर पुराना जो 20-25 साल पुराना शहर था, हम उसमें दोबारा आ जाएंगे। हम नहीं चाहते कि हम 25-30 साल की प्लानिंग जो है वो आप जो पुराना शहर है वही अगर लौटा दें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो मैं ये KMC को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जहांगीर रोड जिसके ऊपर कभी काम ही नहीं होता, अगर होता भी है तो सिर्फ एक मशीन लेकर आते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं और चले जाते हैं, हाल वही का वही, बुरा का बुरा हाल है। तो जहांगीर रोड को बनाना चाहिए, न सिर्फ जहांगीर रोड को, शहर कराची की तमाम सड़कों को खूबसूरत बनाएं, सड़कें ठीक करें, स्ट्रीट लाइटें लगाएं, तो कम से कम गुजरने वाले को भी मज़ा आएगा। तो इस तरीके से जी शहर कराची में खूबसूरती होनी चाहिए, और ये खूबसूरत हमारा इमेज है माशाल्लाह से। 12 रबीउल अव्वल को तमाम लोग बड़े अकीदत व एहतराम के साथ मनाते हैं, अपने घरों में चिरागा करते हैं, और क्यों ना करना चाहिए, क्योंकि खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है। उनकी विलादत के आगे तो कुछ भी कुर्बान होना चाहिए। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।